तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SSTF के बारे में, जो कि आपका जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है ना, उस पर आधारित है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने FCFS को डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली इस प्रोसेस को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क कंटेन 200 ट्रैक्स, रिक्वेस्ट क्यू कंटेन ट्रैक ऑफ 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190 रिस्पेक्टिवली, एंड करंट पोजिशन ऑफ आर W हेड इज इक्वल टू 50। यानी आपका जो ट्रैक है 200 डिवाइडेड पार्ट में डिवाइडेड है, और यहाँ पे आपको ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें वो चार्ट बनाना है, उस फिगर को ड्रॉ करना है। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट बाय हेडिंग यूजिंग द शॉर्टेस्ट सीक टाइम फास्ट। यानी हमें शॉर्टेस्ट सीक टाइम फास्ट जो होता है, जिसे हम लोग SSTF कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका आपका लेंथ क्या होगा, 0 से 190, यानी 200 ट्रैक्स उसमें होंगे। और सबसे पहले आपका क्या है, हेड 50 है, तो 50 को आपको ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, अब क्या है, सबसे पहले आपको शॉर्ट यानी 50 से जितने नीचे हैं उन टर्म्स को लेना है। तो 50 से जस्ट नीचे कौन है, आपका 43 है। तो 43 यहाँ पे आपका कहीं आएगा, तो यहाँ पे डॉट डॉट मार्क करके आपको 43 लिख देना है। जस्ट इससे कम आपका कौन है, 24 है, तो 24 इसी के लाइन के अकॉर्डिंग आएगा और यहाँ पे आएगा। देन इससे लेस कौन है, आपका 16 है, तो यहाँ पे आएगा। क्लियर। अब इसके बाद ये 0 पोजीशन पे नहीं जाएगा, यहीं से आपका मूव करेगा 50 से ग्रेटर वैल्यू के लिए। तो 50 से ग्रेटर वैल्यू कितना है आपका, 82 है, तो यहाँ पे 82 के लिए आ गया। देन 82 से जस्ट बड़ा कौन सा वैल्यू है आपका, 140 है, तो 140 आपका आ गया। एंड जस्ट 140 से बड़ा कौन है, 190 है। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीटली आपका है। अब डायरेक्टली आपको क्या करना है, वैल्यू निकाल देना है। प्रोसेस वही है आपका, क्या है, जो आपका फर्स्ट कितना है, आपका 50 है, लास्ट कितना है, 16 है, ये पूरे लाइन के लिए। तो 50 माइनस 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फर्स्ट कितना है, आपका 16 है, यहाँ पे 190 है, तो 190 में से आपका 16 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 208 आपका फाइनली आंसर आएगा। ओके। अब फ्रेंड, आपका अगला कंसेप्ट है वो है स्कैन का कंसेप्ट, वो भी डायरेक्टली न्यूमेरिकल को क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। क्वेश्चन आपका वही है, 200 ट्रैक इसमें भी दिए हुए हैं, नंबर आपका यही है, आपका हेड भी यहीं पे है, और हमें इसको कैलकुलेट करना है, किसको, आपका स्कैन के द्वारा हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले प्रोसीजर वही है, आपका एक लाइन ड्रॉ कर देना है 0 से 190 के लिए। 50 आपका मिड पॉइंट पे, जो भी आपका पॉइंट है वहाँ पे होगा। अब क्या करना है, आपको 50 से ग्रेटर की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहले 50 से जस्ट बड़ा कौन है, आपका 82 है। 82 से जस्ट बड़ा कितना है, 140। 140 से आपका बड़ा कौन है, आपका 170। देन उससे बड़ा 190। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कैन का मेन कंसेप्ट क्या होता है कि ये जो आपका ट्रैक का लास्ट पोजीशन होता है ना, उससे भी ये आपका आके टच कर जाता है। देन इसके टच करने के बाद ही यहाँ से मूव करना शुरू होगा, माइनस यानी लेस टर्म के तरफ। तो यहाँ से 190 तक आ गया, एंड यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 50 से जस्ट छोटे वाले टर्म की तरफ। तो सबसे पहले आपका 43 के लिए आएगा, उसके बाद आपका 24 के लिए आएगा, देन आपका ये 16 के लिए आएगा। यहाँ पे आप 16 लिख दीजिए। क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो माइनस क्या करना है, यहाँ पे लास्ट पोजीशन 190 है, तो 190 में से 50 को आपको माइनस कर लेना है, प्लस आपका यहाँ पे 190 में से क्या करना है, 16 को माइनस करना है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 332 आपका क्या आएगा, फाइनली आंसर आएगा। अब फ्रेंड, आपका अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका लुक। इसमें है डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द लार्ज वैल्यू, यानी जो आपका डायरेक्शन होगा वो सबसे पहले लार्ज वैल्यू की तरफ जाएगा। क्वेश्चन आपका वही है, ट्रैक्स उसमें उतने ही है, नंबर आपका वही दिया हुआ है, मिड आपका जो हेड है वो आपका 50 ही है। अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है लुक को। तो लुक के कंसेप्ट को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर वही है, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ तो आपके हर एक कंसेप्ट में करना है 0 से 190 के लिए। अब आपका 50 ये हो गया, 50 से जस्ट लार्ज वैल्यू की तरफ मूव करेगा। तो 50 से जस्ट बड़ा कितना है, कौन है, 82 है, यहाँ पे 82 हो गया। उससे जस्ट बड़ा 140, उससे जस्ट बड़ा आपका 170, देन उससे बड़ा 190। अब यहीं पे ये क्या होगा, रुक जाएगा, आपका यहाँ पे मूव नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो पिछला कंसेप्ट था उसमें 190 तक आया था, लेकिन यहाँ पे 190 तक ही रहेगा, 99 तक नहीं जाएगा। अब यहीं से ये मूव करना शुरू होगा, यानी माइनस की तरफ। तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू कितना है, 50 से कम 43 है, तो यहाँ पे 43 हो गया। 43 से जस्ट छोटा आपका कितना है, 24 है, उससे छोटा 16 है। अब आपको क्या करना है, सिंपली से सिंप्लीफाई करना है। तो 190 में से 50 जाएगा, तो 190 माइनस 50, प्लस आपका क्या होगा, 190 में से क्या होगा, आपका 16 माइनस हो जाएगा। अब डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा कंसेप्ट आपका।
फ्रेंड हमारा अगला कंसेप्ट है वो है आपका सी स्कैन। सी स्कैन भी आपका सिमिलर उसी एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल आपने बेहतर तरीके से समझ लिया ना, तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ट्रैक आपका उतना ही है, क्वेश्चन आपका उतना ही है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि ये सी स्कैन के मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, सॉल्व होगा। अब सी स्कैन का मेथड क्या है, आपको 190 तक तो क्या करना है, ड्रॉ करना ही है। आप 50 से देखिए, 50 से जस्ट बड़ा क्या है, 82 है, यहाँ पे आना है। 82 से जस्ट बड़ा 140, उससे बड़ा 170, उससे बड़ा 190। अब देखिए, अब 190 के बाद भी ये क्या होगा, इसके लास्ट पोजीशन तक इसको क्या करना है, मूव करना है। यानी इसके लास्ट पोजीशन के बाद, यानी लास्ट पोजीशन जो आपका 190 यानी 199 जो है, वहाँ से आपका मूव करेगा कम वैल्यू की तरफ। तो यहाँ पे आपका कम वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए 190 से सीधे आपका जो मूव करेगा वो 0 पोजीशन पे आएगा। यानी आपको वो लाइन को ड्रॉ करके 0 पोजीशन पे ले जाना है। जैसे ही आप 0 पोजीशन पे जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, मूव करना है बड़े वैल्यू की तरफ। तो यहाँ पे आपका 0 से जस्ट बड़ा 16 हो जाएगा, उससे बड़ा 24, उससे बड़ा आपका 43। तो यहाँ पे आप इन वैल्यूज़ को इन ड्राइंग के थ्रू समझ सकते हैं। अब डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है, तो 190 में से आपको 50 माइनस कर देना है, और उसके बाद आपका क्या करना है, 190 में से 0 माइनस करना है, और उसके बाद आपका 43 में से 43 में से आपका 0 माइनस करना है। लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें माइनस करना रहता है। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 391 आपका फाइनली आंसर आएगा। फ्रेंड हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट जो कह रहा है वो है आपका सी लुक। इसमें जो डायरेक्शन होता है वो किसके तरफ होता है, लास्ट वैल्यू की तरफ होता है। ये भी उसी एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। ट्रैक आपका उतना ही है, नंबर आपके वही दिए हुए हैं, हेड आपका 50 है, सी लुक के द्वारा सॉल्व करना है। चार्ट हमें सबसे पहले बना देना है। 50 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू की तरफ हम मूव करेंगे तो आपका लगभग 190 तक आएगा। ये 199 तक नहीं जाएगा, केवल 190 तक ही ये रहेगा। और उसके बाद 190 से डायरेक्टली ये क्या होगा, 0 पोजीशन नहीं बल्कि आपके 16 पोजीशन पे मूव करेगा। यानी जो आपका सबसे कम वैल्यू है, क्योंकि 0 तो उसमें है नहीं, सबसे कम आपका 16 है, तो यहाँ पे मूव करेगा। जस्ट उसके बाद आपका क्या होगा, ये 24 पे आ जाएगा, उसके बाद ये 43 पे आएगा। अब आपको माइनस कर देना है, 190 में से 50 जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद आपका 190 में से आपका 16 जाएगा, प्लस यहाँ पे 43 में से आपका 16 जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 341 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।